We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र के गढ़ी कनौरा गांव में बुधवार रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां जगदीप नाम के युवक ने अपनी सास और ससुर की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी की पत्नी पूनम पिछले 2 महीने से अपने मायके में रह रही थी। जगदीप उसे मना कर वापस ले जाने के लिए रात करीब 8 से 9 बजे ससुराल पहुंचा था, लेकिन बातचीत के दौरान विवाद इतना बढ़ गया कि वो हिंसा पर उतर आया। ऐसे में चलिए आपको सुनाते हैं पूनम ने क्या कहा। उसके लिए आप बोलिए, उसके लिए वो नहीं चलेगा मैम, वो नहीं चलेगा। क्या कुछ हुआ है मैम? किस तरीके की घटना हुई थी, क्या देखा आपने, कुछ बताइए। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था, मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं और 10 साल हो गए मेरी शादी को। साथ में रह रहे थे, बट बीच में कुछ ना कुछ होता रहता था। कभी स्टैंड नहीं लिया, कभी कंप्लेन नहीं की उस चीज के लिए, बट इस बार मैंने कंप्लेन किया उनका और घर छोड़ करके, अपना ही घर छोड़ करके मैं यहाँ पे मम्मी पापा के पास में आ गई। मम्मी पापा यहाँ पे मेरे अकेले ही रह रहे थे, मैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पे आ गई। अब कंप्लेन किया था मैंने, महिला आयोग में किया था, तो मेडिटेशन चल रहा था और ये हमेशा की तरह कोशिश नहीं, नाटक कर रहे थे कि नहीं अब मैं जिम्मेदारी ले लूंगा, संभाल लूंगा और वापस आ जाओ। बट सारा यकीन खत्म हो चुका था। 10 सालों से मैं यही देख रही थी और इनका इस पागलपन से मुझे डर भी लगने लगा था घर पे रहते हुए इनके साथ में, कि शायद कभी ऐसा ना हो जाए कि ये इस तरह मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और मुझे या बच्चों या खुद को नुकसान पहुंचाएं। तो इसलिए मुझे लगता था कि इस समय यही अच्छा है कि हम लोग अलग अलग हो जाएं, ये सिचुएशन ही ना है। तो बस वही छोड़ के घर आई हूँ। कंप्लेन किया है इनका फर्स्ट टाइम और डाइवोर्स के लिए हम आगे बढ़ रहे थे। अभी डाइवोर्स फाइल नहीं हुआ था क्योंकि महिला आयोग वाले उस पर ही हम लोग का मीडिएशन ही चल रहा था अभी, और आज भी यही हुआ। ऐसे मुझे सजेस्ट किया गया था कि अब मैं बच्चों से नहीं मिलने देना चाहती थी जिस तरीके का इनका है। मुझे डर लगता था बच्चे भी ऐसे ना बन जाएगा, साथ में रहेंगे या तो पता नहीं हम लोग जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर साथ में रहेंगे तो इस तरह का पर्सनैलिटी ना हो जाए, तो मैं नहीं रखना चाह रही थी बच्चे साथ में, और मेन उनके फ्यूचर के लिए और अपनी जिंदगी के लिए मैं वहां से निकली। आज क्या कुछ हुआ? आज गलती ये हो गई क्योंकि मुझे विदेशों में बताया गया था कि आप इनको बच्चों को मिलने से नहीं रोकोगे, अगर ये मिलना चाहते हैं तो आप इनको मिलने दो। इन्होंने मुझे कॉल किया, मैं बाहर थी, मैंने मना नहीं किया। हाँ, थोड़ा सा आवाज इनका मुझे लगा, तब मैंने इनको मैसेज किया कि अगर ड्रिंक किए हुए हैं तो घर पे मत आना मिलने के लिए जॉनी से। कहते हैं मैंने ड्रिंक नहीं किया है, बस मैं ऐसे थका हुआ। मैंने बोला, मैंने कहा कि ईमानदारी से बोले मुझे ऐसा लग रहा है ड्रिंक किया है, प्लीज घर पे बताना। जो भी है कैसे मैं आऊंगा 7-8 बजे तक, बट 8 मतलब मेरा बच्चा सो गया तो मैं उसको यहाँ पे लेकर के मैं उसके साथ में सोई थी। पापा मम्मी इधर उधर टीवी देख रहे थे, मुझे पता ही नहीं लगा ये कब अंदर आके गेट शायद खुला रहा। डीसीपी मध्य आशीष श्रीवास्तव के अनुसार मृतक अनंत राम रेलवे से रिटायर्ड थे। उनकी बेटी पूनम की शादी साल 2016 में निशातगंज निवासी जगदीप से हुई थी। शादी के कुछ साल बाद से ही दोनों की बीच अनबन शुरू हो गई थी। पूनम का आरोप था कि जगदीप उसे अक्सर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। कुछ महीने पहले उसने व्यापार शुरू करने के नाम पर पूनम से पैसे लिए और उन्हें अय्याशी में उड़ा दिया। जब पूनम को इसका पता चला तो उसने विरोध किया। इसी के चलते वो अप्रैल में मायके आकर रहने लगी थी। चलिए आपको सुनाते हैं डीसीपी मध्य ने और क्या क्या कहा।
आज दिनांक 2 जुलाई की रात करीब 9 बजे थाना आलमबाग की गढ़ी कनौरा चौकी पर ये सूचना प्राप्त हुई कि इस चौकी क्षेत्र के रहने वाले 2 लोग आनंद राम और आशा देवी की उनके दामाद जगदीप ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। जो अभियुक्त है उसकी बीवी पूनम वो अपने मायके में आकर के रहने लगी थी। पति पत्नी के बीच कुछ दुराव था, इस वजह से अप्रैल से यहाँ रह रही थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर के आज शाम को अभियुक्त जगदीप अपने ससुराल आया और यहाँ पर जब दोनों के बीच में बात होने लगी तो बातें आगे बढ़ गई। तो उसने अपने बैग में जो अपने साथ में छुरा लेकर के आया था उससे अपने ससुर अनंतराम और अपनी सास आशा देवी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वो दोनों घायल हो गए और जब उनको अस्पताल भेजा गया तो वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में जो मृतक हैं उनकी बेटी पूनम से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अभियुक्त को पब्लिक की सहायता से पकड़ लिया गया है। आगे की कार्रवाई प्रश्न। बुधवार रात जगदीप पत्नी को वापस ले जाने पहुंचा। शुरुआत में बातचीत शांतिपूर्वक हुई, लेकिन जल्द ही बहस में बदल गई। गुस्से में आकर जगदीप ने ससुर अनंत राम पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। शोर सुनकर सास आशा बचाने आई तो आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। आशा ने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन जगदीप ने उन पर भी कई वार कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक हमले के दौरान आशा की चूड़ियां टूटकर बिखर गई, लेकिन वो हार नहीं मानी। घटना के बाद मोहल्ले में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पूनम ने पहले भी पति से मिल रही धमकियों की शिकायत की थी। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या पहले कोई एफआईआर दर्ज हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई है और लोग गहरे सदमे में हैं। बहरहाल इस पूरे मामले को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।